हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें? राइट, सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचो? आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना? दारू पी ली, कुछ देर के लिए भूल गए, फिर याद आ जाएगी, जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगी, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएगी। तो खुद से कैसे बचे? कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है? ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है। अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करें? अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर, उसको कैसे फेस करें? क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है। एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो। अगर इस बात को हम समझ पाए, आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए? असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा। जैसे आप अंदर से बोल देते हो कोई बात नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, है ना? अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट? जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग। इसको ध्यान से समझो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो, हाँ ठीक है गड़बड़ हुई, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं करती थी इस रिलेशनशिप में, कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा? कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने। करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इसको पकड़ के रखो। दिस इज कॉल्ड विजडम। जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इनटू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो। दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी तो वो गलती नहीं है, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना। तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके। हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखें। मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं, मैं उससे बड़ा हूं।